स्टडी वर्ल्ड आईक्यू के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। इस वीडियो में हम लोग महाजनपद काल को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में यूपीएससी, बीपीएससी आदि में पूछे गए हैं। आइए अब क्वेश्चन आंसर को करते हैं। पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आइए प्रश्न संख्या 2 पर, निम्न में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य की एक राजधानी नहीं रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा है। ग्रीवज, राजगिरी, पाटलिपुत्र ये सब मगध की राजधानी रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूँ, किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी रहा है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में दें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? गणतंत्र में होता है लोगों के द्वारा राजा चुना जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवियों के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, महाजनपद काल में उच्च कोटि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में उच्च कोटि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महामात्र। अगर बात करें अष्टकुलक की, तो अष्टकुलक परामर्श देने वाली संस्था थी, राजा को परामर्श देती थी। अगर बात करें बाली साधक की, तो बाली साधक जो संस्था थी किसानों से कर वसूलने के काम करती थी। और शुल्काध्यक्ष जो संस्था थी वो शिल्पकारों, व्यापारियों से कर वसूला करती थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, महाजनपद काल में गृहपति का अर्थ क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनी किसान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किसे उग्रसेन भयानक सेना के स्वामी कहा जाता था? निम्न में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद को। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक को पुराण में महापद्म कहा गया है, महापद्म। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से किसे सेनिया, नियमित या अस्थायी सेना रखा जाने वाला कहा जाता था? निम्न में से किसे सेनिया या नियमित सेना या स्थायी सेना रखा जाने वाला कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार को। हर्यक वंश के संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। 544 ईसा पूर्व में वो मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं था? निम्न में से किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं था? गणतंत्र शासन व्यवस्था का अर्थ होता है लोगों द्वारा राजा का चुना जाना, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध में। प्रश्न संख्या 9 है, भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ईरानियों का आक्रमण 530 ईसा पूर्व साम्राज्य विस्तार हेतु हखमनी वंश के शासक साइरस ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। ईरानियों द्वारा ही भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण की कला, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति ईरानियों द्वारा ही किया गया। इसके अलावा घंटा आकार के गुंबज के कला का प्रचार हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सिकंदर आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? सिकंदर आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश के। यह प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा हुआ है। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ। इसमें सिकंदर विजय हुआ। हालांकि सिकंदर काफ़ी जख्मी हो चुका था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अवंती एवं वत्स को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया?
अवंती एवं वत्स को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग ने। शिशुनाग जो था नाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था वो कालाशोक था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कांसी एवं लिच्छवी को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? कांसी एवं लिच्छवी को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु जो था हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। इसे कुनिक नाम से भी जानते हैं। यह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? कह सकते हैं भारत में मुद्राओं या सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्काओं एवं मुद्राओं का प्रचलन हुआ। प्रश्न संख्या 14 है, मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ? मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। प्रश्न संख्या 15 है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? किस शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र था। हर्यक वंश का तीसरा सम्राट था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। किस शासक को कुनिक कहा जाता था? किस शासक को कुनिक कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। बात करें प्रश्न संख्या 17 की, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत पर पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। बात करें दूसरा आक्रमण की, दूसरे आक्रमण जो किया वो यूनानियों ने किया। याद रखें, पहला ईरानी, दूसरा यूनानी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। महाजनपद वत्स की राजधानी कहाँ था? महाजनपद वत्स की राजधानी कहाँ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी जो था। बात करें मथुरा की, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो था मथुरा था। श्रावस्ती की बात करें तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। तक्षशिला गंधार की राजधानी थी। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूँ, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन दो नदियों के संगम पर किया था? कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।